मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं बहुत सारे उनमें से आपकी नज़रों के सामने हैं। कुछ चीज़ें पसे दीवार भी हो रही हैं। मुल्क का मुस्तकबिल को हर कदम पर तारीख से तारीख बनाने की कोशिशें अपने कर रहे हैं। गैरों से तो क्या गिला, अपनों ने अपने वतन की बुनियादें ढहाने का काम शुरू किया हुआ है। इस दौर में एक अच्छी खबर जो सामने आई वो जस्टिस तहर मिन अल्लाह का फैसला था कि हमारे मुल्क की सरजमीन पर आइन किसको मालिक बनाता है, कहाँ हुकूमत का वो जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, कहाँ स्टेट का और आइन का ऑर्डर चलता है। तो उन्होंने अपने इस फैसले के ज़रिए उन जगहों को पिन पॉइंट करके बताया कि यहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है इसमें मज़ीद हमें अब सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील सुन रहा है, लेकिन हमें मज़ीद इसको फैलाना चाहिए। जस्टिस साहब ने और वाक़तन ये बात हकीकत है कि आपके तमाम मसाइल का हल सिर्फ अदलिया के 5-6 जजेस हों जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो, जो प्लाट लेके न बैठे हुए हों, जो हुकूमतों से डर के फैसले ना करते हों, तो हमारे तमाम आइनी मसाइल भी हल हो जाएंगे, कानूनी भी और हमारे मुआशी भी और मुआशरती भी। देखिए, मैं तो इस बात का कह लूँ कि ये जो प्लाट दिए जाते हैं, जो बैंक कर्ज़े देते हैं फिर माफ़ कर देते हैं, ये सारी चीज़ों ने मिल के हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश किया हुआ है। मैं कहता हूँ कि जो MNAs बनते हैं, वज़ीर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, वो भी प्लाटों पे हाथ साफ करते हैं। जैसे उन्होंने फरमाया है, मैं समझता हूँ कि अगर 1900 पाकिस्तान के बनने के साथ अब तक जितने प्लाट दिए गए हैं, जितने कर्ज़े दिए गए हैं, जितनी माफ़ियाँ दी गई हैं, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या हमारी एस्टेब्लिशमेंट यानी अफवाज पाकिस्तान, असाकिर पाकिस्तान हो या सिपा सालान या असाकिर हो, उस सब ने उनसे अगर वही वापस ले लिया जाए तो पाकिस्तान के मसाइल सारे हल हो जाते हैं। आप देखिए, पहले ज़माने में भी अब तक भी जितनी सियासत है वो प्लाट हर MNA को दिया जाता था। अब बंद है, लेकिन उनको उसके कई और रास्ते अख्तियार किए गए। मैं समझता हूँ कि ये इसकी बाकायदा फैसला आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि जिसने प्लाट लिए हैं वो सारे आज से जब्त। अगर किसी का बाप था, दादा था, अगर उसके बच्चों को भी फैला है, यकीन मानिए ये हमारी असम्बलियाँ तो आधे से ज़्यादा खाली हो जाएंगी, क्योंकि ये उन्हीं जागीरदारों के बच्चे बैठे हुए हैं, वही MNA बन जाते हैं, फिर लूटते हैं, फिर MNA बन जाते हैं, फिर उनको इसलिए तहफ़्फ़ुज़ होता है कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उन्होंने भी इस लूट मार के अंदर वो सब अव्वल वही आते हैं। हमारे फौजी जर्नैल, हमारे सिपा सलार फर्स्ट वही आते हैं। वो ले रहे हैं, सियासतदान ले रहे हैं, फिर आपके जो
ब्यूरोक्रेसी है, उनके प्लाटों का अंदाज़ा कर लें। एक एक प्लाट की कीमत 1-1 अरब रुपया जाके बनती है। किस सेक्टर में कमर्शियल प्लाट ले लें या लेके फिर उसको कमर्शियल करा लें, अगर एकदम ये ऑर्डर हो जाए फिर जज कैसे करेंगे? सारे के सारे जज सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह, बाकी सब ने प्लाट 2-2, 3-3 लिए हुए हैं। एक प्लाट लेने का उनका हक कहाँ का है? हमारे जर्नैल दुनिया के महंगे तरीन जर्नैल हैं और ना तरीन जर्नैल भी है। हर जंग हारते हैं, मुल्क को हरा रहे हैं, मुल्क के टुकड़े हो रहे हैं, इनको परवाह भी नहीं है। ये बलोचिस्तान पे जो बच्चे शहीद हुए हैं, वो 1 मेजर हो या 2 हों या 100 हों या 1 हों, वो खून जो बहा है उसके इनको दर्द है। फौरी तौर पे उसका ये समझे कि जाके फिर हम अटैक करके तबाह कर देंगे। भाई 70 साल में नहीं कर सके। उनके बातचीत करने के लिए वो सिर्फ, अगर आप अंदाज़ा करें, जब आके ज़ियाउल हक साहब ने उनके बड़ों को रिहाई दे दी तो ये उस वक्त भी थी ये लिबरेशन, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। किधर गई वो? आज वो अफरीयत बन के खड़ी है, कोई हैसियत नहीं है उनकी, मैं जानता हूँ। लेकिन आज वो एक बहुत बड़ी हकीकत बना के हमारे बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं। जिम्मेदार उसकी यही क़यादत है। जब मशरक़ी पाकिस्तान में जंग हो रही थी, अब कहानियाँ अब आपको पता चल रही हैं याह्या खान क्या करता था। सारे जनरल यही कर रहे थे, एक ही न्याजी भी यही कर रहा था। उनको तो सोच ही नहीं थी कि हमारा मुल्क जा रहा है। बलोचिस्तान में भी ये तो अपने पैसों के ऊपर लगे हुए हैं, स्मगलिंग करा रहे हैं, चोरियाँ करा रहे हैं। ये लड़ थोड़ी गई है हमारी फौज। वो बेचारे सिपाही वो शहीद हो जाते हैं, उनकी लाशें, आप अंदाज़ा करें, मैं मखदूम रशीद एक गाँव में बैठा हूँ, इसके चारों तरफ जो ग्रेव यार्ड्स हैं, कब्रिस्तान है, उसके दूसरे सर्कल पे जो कब्रिस्तान है, हर कब्रिस्तान में फौजी शहीद होके मदफून हो चुके हैं। जंग इंडिया से तो नहीं हो रही, कहाँ शहीद हो रहे हैं वो। उन बच्चों का कोई, उनके जो पीछे बैठे हैं उनका भी कोई परेशान हाल नहीं है। तो इससे कैसे खून बह रहा है ये समझ नहीं रहे। यानी एक गांव के अंदर भी कब्रिस्तान में जाएं तो 10 शोधा की लाशें होगी जो अभी 4, 5 या 10 साल के अंदर वो दफन हुए हैं। फिर और जिस कब्रिस्तान में जाएं, हम तो रोज़ जाते हैं, जनाजे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जर्नैल जो है, इन्होंने तबाह करके रख दिया है। इनकी अयाशियों का सारी कौम अजाब भुगत रही है। फिर जो MNA है, उनका काम लेजिस्लेशन है। क्यों लेते हैं प्लाट? जुर्रत, मैं 35 साल रहा हूँ, मैं एक एक बंदे को जानता हूँ, एक एक वजीर को जानता हूँ, एक एक वजीर आजम को जानता हूँ, प्लाट लिए एक एक सदर को जानता हूँ। 10-10 प्लाट, 5-5 प्लाट को खुदा का ना खौफ करें। लोगों की सियासत जो है वजीर आला की या वजीर आजम की, मुल्क के प्लाट बेच के बंदे वो लीडर बन जाते हैं। ये सारी चीज़ों को आपने निकालना होगा तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान को एकदम ब्रेकें लग गई हैं, हैंड ब्रेक लग गई है, मुल्क नहीं चल सकता। मैं अपने मुल्क को, मेरा तो यकीन इतना है कि अभी इमरान साहब गए हुए दौरे पे, मैं कहता हूँ हमारे जितने भी हम उनके साथ, चाइना के साथ मामलात करें, चाइना के पास कोई रास्ता ही नहीं है। ये मैंने किताब में
20 साल पहले लिखा है। चाइना के पास रास्ता नहीं है, रूस के पास रास्ता नहीं है, ईरान के पास रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली इंडिया को भी पाकिस्तान से सुलह करनी पड़ेगी। ये गवादर की वजह से भी और चीज़ों की वजह से भी, हमारे तोड़खम की वजह से भी, हमारे ईरान के ऊपर बॉर्डर्स के ऊपर, हमने ये तो इतना ताकतवर मुल्क है, जितना हमने इस मुल्क को जलील किया है, जितना इसका पासपोर्ट जलील हो रहा है, जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म वो कशकोल लेके के दरवाजे पे फिर रहे हैं और अंदर आके पैसे सारे करप्शन में जा रहे हैं। आप सोचते नहीं है इतना कर्जा आया है डबल, तो उसका कोई पाकिस्तान के आम आदमी को फ़ायदा पहुंचा है? नहीं पहुंचा, क्योंकि सारे माफिया के लोग साथ बैठे हुए हैं। वज़ीर आज़म के साथ भी हैं, सियासत के अंदर भी हैं, उनकी जायदादें बढ़ती जा रही हैं, कोई पीछे हटा नहीं। मेरा दिल भी करता था, नौजवान था, कि मुझे अगर एक प्लाट मिल जाए इस्लामाबाद के अंदर, मेरा एक घर बन जाए, बहुत दिल चाहता था। तो वो क्यों मैंने नहीं लिया? इसीलिए कि आज बात कर सकूं, कौम को बताऊं कि ये सारे चोर हैं। जिसने प्लाट लिए हैं उनको उसके यहाँ एक दफ़ा आप सिर्फ एक 5 साल के लिए उन्हें नाअहल कर दें, चीख उठेंगे। फ्रंटियर के अंदर भी बैठे हुए मैं जानता हूँ उनको, के अंदर भी, बलोचिस्तान के अंदर भी मसनूई वहाँ की आप असम्बलियाँ बनाते हैं, जो मसनूई असम्बली बन गई हुई है। मैं उनकी तौहीन नहीं करना चाहता। सेनेटर भी मसनूई, सूबाई असम्बलियाँ भी मसनूई, कौमी असम्बली भी मसनूई, तो वो क्या करेंगे आप? मैंने मसनूई असम्बली बनती देखी ढाका में, जो बासूल आदमी था महमूद अली कसूरी साहब, वो पीपल्स पार्टी के लोगों को वहाँ बैठ के लोगों को बुला रहे थे वहाँ पे पर कॉन्टिनेंटल में, पीसी में, और उनको कहते थे ये टिकट भी है, ये 2 लाख भी है, और जाके इलेक्शन लड़ो न लड़ो, डिक्लेयर हो चुके हो। सीटें पहले बांट ली उन्होंने, जबकि मुल्क टूट चुका था, हर एक को नजर आ रहा था, हमने अपनी आंखों से देखा। मगर हमारा बाअसूल सियासत भी जब इन हवालों में घिर जाता है तो वो वहाँ पे टिकटें बांट रहे थे। खुर्शीद कसूरी उनके साहबजादे हैं, मैं इज्जत करता हूँ, मेरा दोस्त भी है, वज़ीर ख़ारजा भी रहा है, ये भी उनके साथ मौजूद थे पर कॉन्टिनेंटल में। तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से गए होते, भुट्टो साहब की तरफ से। जमात इस्लामी ने 2 वज़ीर इनके वहाँ सूबाई बनवा लिए। तो किसने उस मौले, अच्छा ये कोई मैं समझता हूँ कि ये शायद बदयांती ना कर रहे हों, ये कह रहे हों कि हम शायद ये हल निकलता है, मगर जो हल बनाने वाले थे वो हमारी असाकिर पाकिस्तान के सरबराह सिबा सलार असाकिर पाकिस्तान, उसको देखें तो सही, उसमें और आज के असाकिर पाकिस्तान के अंदर फ़र्क बता दे मुझे। अख्तियार उतने ही हैं, वज़ारत ख़ारजा पे फैसले वही बाजवा साहब ही करते हैं, तफसीलात में वही जाते हैं, CPC के अंदर वही फैसला करते हैं। याहिया खान के पास भी यही अख्तियारात थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपने आप को कहता था कि मैं हूँ सारा कुछ, लेकिन उसके तो इससे अलावा और भी खराबियाँ थी। तो जो ये आए परवेज़ मुशर्रफ और याहिया खान में कोई फ़र्क था? भाई हक क्या है वह एक दिन के लिए भी कब्ज़ा करके बैठ जाना? फलां ने गलती की थी, फलां ने गलती की, किसी एक का बता दे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ हम थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वाक़तन मुल्क को नेशनलाइजेशन के ज़रिए भी और नुकसान पहुँचाया और जमहूरियत ना दे के भी नुकसान पहुँचाया। अपना आइन बना के उस पर अमल नहीं किया था, नुकसान हुआ, लेकिन उसने अपनी जान दे दी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उनकी भारत दस्ती कबूल नहीं की,
उस दिन से आज तक मैंने किताबों में भी भुट्टो को सलूट लिखा है। क्यों? फिर उसकी बेटी ने कुर्बानी दे दी, नवाज शरीफ ने दे दी, उसकी बेटी कुर्बानी दे रही है, उसकी फैमिली दे रही है। तो ये हम वो तो अपने आप को बख्शवा लेते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसा काम किया कि मैं मुखालिफ भी आज रात दिन उसकी तारीफ करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि हम सियासतदान फिर भी अपने मामलात से वो ठीक कर जाता है मामलात को, लेकिन अस्करी क़यादतों ने ये हल्फ उठाया हुआ है कि इस मुल्क की हम ईंट से ईंट बचा के दिखाएंगे, हम इस मुल्क से बलूचिस्तान को निकाल के दिखाएंगे, भुट्टो को निकाल से दफन करके गार के अंदर हम उसका गला घूंट देंगे, उसकी सांस घूंट देंगे। अंदाज़ा करो यार, एक कैप्टन या मेजर से वो उसने ज़्यादती कर ली एक डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से, तो अपनी बच्ची के लिए खड़ा हो गया नवाब अकबर भुट्टो। अब पूरा बलूचिस्तान खड़ा है, वो उनके साथ नहीं है, जो लड़ रहे हैं बलूचिस्तान उनके साथ नहीं है, लेकिन जो बाकी आपके साथ होते हैं उसका जो आप हशर करते हैं, वो चीखते हुए वो भी उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। यही मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ है। तो तमाम मैं कहता हूँ वहाँ पे जो इस्लामाबाद है नेशनल पार्क है, ये सारे का सारा नेशनल पार्क है। इमरान खान ने भी ले ली ज़मीन, सब ने ले ली। तो मैंने उस वक्त भी लोगों ने कहा, मैंने कहा मैं नहीं लूँगा, ये आइन के खिलाफ में भी नहीं लिखवा के देना चाहता। नेशनल पार्क है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोटेक्शन हासिल है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ और क्या चीज़ें वहाँ बनी थी, इन्होंने उठा के दे दिया। फिर आप उस चक शहजाद को देख ले, वो था कि यहाँ ज़रूरी चीज़ें होंगी, ज़राअत से हट के ऑफर की गई, तो क्यों नहीं लिए? मुझे भी ये शुगर मिलों की ऑफर की गई, ऑफर करने वाले भी जिंदा हैं। अब्दुल रज़ाक का वालिद, अब्दुल रज़ाक दाऊद का वालिद सैयद दाऊद ज़िया के सामने खड़ा होकर कह रहा था, ये अब्दुल रज़ाक दाऊद कहे कि जवेद आसमी गलत कहता है। मियाँ साहब ने मुझे कहा, बात यह है कि मैंने क्यों ना लिया। मैं समझता था कि जो सियासत में हिस्सा लेना चाहता है उसे तो पूरी तरह से एक तरीके का सन्यासी होना चाहिए, जोगी होना चाहिए, वतन की बीन बजाता रहे, किसी के पीछे हर एक से अगर वो चीज़ें छीनता रहे तो उसको लानत है उसको कि वो सियासत में आए, वो हिस्से वसूल करता रहे। वो सबका मैं कहता हूँ बाकियों को भी एहसास होना चाहिए, कोई लेफ्ट हो कोई राइट हो, कोई हमारी पार्टी हो कोई दूसरी पार्टी हो, वो तो हो सो। ये तो फौरी तौर पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं वकलाक से रब्ता करके यहाँ से भी एक पेटिशन में कराऊँगा कि सारे जितने MNAs ने प्लाट लिए हैं वो जब्त किए जाए, जो ब्यूरोक्रेट से लिए। वो ये क्या हक है? कौन से तुम फतह का आ रहे हो कुछ दुनिया को? उनको भी कभी किसी ने नहीं दिया था। हज़रत उमर ने वहाँ इराक़ के अंदर फौजियों ने मांगा रकबा, उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं तुम्हें रकबा दे दूँ तो वो जो मकामी हैं जो गैर मुस्लिम हैं मैं उनका हक कैसे छीन लूँ? वो मफ्तू हैं, हमने उनको फतह किया है लेकिन ज़मीनें उन्हीं की है, ये कोई और करेगा? तो सारे रियासत मदीना की बात भी करता है। शर्मीना सबसे ज़्यादा बड़ा इसकी और कोई वजह नहीं है, इसके अंदर कुव्वत फैसला नहीं है, ये इस काबिल नहीं था। कुव्वत फैसला बिल्कुल नहीं है। दिन में 15 दफ़ा आप उससे कोई तब्दील कराना चाहे फैसले, वो जवानी की मार है, जवानी की मार है। जिस मुल्क का ये हाल हो जाए,
वो ये मुझे खौफ ज़रूर आता है कि ये किसी वक्त कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि ये तमाम ममालिक जो हैं उनकी मुआशी ज़रूरतें यही हैं कि वो अपना ब्लॉक बनाएं। इसके बगैर वो खा एक दूसरे से नाराज़ हों, रूठें, माने, नुकसान पहुँचाएँ, लेकिन ये ब्लॉक बनना ही बनना है। और उसमें कभी चाइना में हो जाता है, कभी रूस में बैठ के वो बात कर लेते हैं। हमारे मसाइल हल होंगे, मगर इस वक्त कौम के साथ जो कुछ कर दिया है, इसकी नाअहली ने, इसकी नाआक़िबत अंदेशाना पॉलिसियों की वजह से, सियासी पॉलिसियों की वजह से, और हमारी आर्मी का अपनी ताकत ऊपर, अपने इक़्तिदार को अपनी एक्सटेंशन पे, अपने प्लाटों पे, अपने DHS पे वो बैठे हैं। मज़े, जो रिटायर्ड हैं वो सबसे ज़्यादा मज़े में हैं। भाई इतनी तनख्वाहें, इतनी पेंशनें, जो जज हैं वो भी मज़े में ले रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि रसूलुल्लाह ने ये फैसला कर कैसे दिया, लेकिन खुश भी बहुत हूँ। बेशक कोई इसको अच्छा कहे, जैसे मैं समझता हूँ यही फैसला सियासतदानों ने भी लूटा है, जो उन्होंने प्लाट लिए उनसे प्लाट छीने जाएं, और जो नहीं देता उसकी फौरी तौर पर उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि वो पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। ये अगर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ये इमरान खान के बस की बात नहीं है। वो तो छोटा सा, मैं उसको जानता हूँ, उसके पल्ले है क्या, हकीकत ये है। वो बेचारा, मैंने इसीलिए छोड़ दिया था, वो बिल्कुल ही लाइलाक हो गया था। तो मैंने कहा ये तो तबाही कर देगा। जब मुझे समझ आई ये तबाही के अलावा कोई और पैगाम इसके पास है ही नहीं, तो मैंने अपना करियर, लोग कहते हैं, ख़राब कर लिया, इस्तीफ़ा दे दिया। और भैया इस्तीफ़ा के अलावा आज अभी ये मेरा साथ क्या क्या है, मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके करूँगा उन खंडरात पर जो हमारे 8 करोड़ के जो कंट्रोल शेड थे, वो आप उसके खंडरात देख के परेशान हो जाएंगे कि ये तो कोई मदाइन का इलाका है, ये तो मोहिंजोदारो का इलाका है, ये तो हड़प्पा का इलाका है। इस तरह के मेरे साथ इन्होंने की है। एक सिर्फ ये जो शादी हाल था, ये था, वो पूरी तरह खुल, लेकिन बैंक में से 50 लाख उठा के चले गए, जस्टिफिकेशन ही नहीं देते। तो मैं इसके ऊपर रोऊं, बार बार आपको सुनाऊंगा तो लगेगा कि इसको क्या परेशानी है। ये तो भाई मैं बोला ही नहीं, आप लोगों को नहीं बताया, अब बता रहा हूँ कि वहाँ बैठ के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा कि क्या किया इन्होंने मेरे साथ। वो नहीं आती टीवी पे, ना आए, मुझे यही जो आपको बात करने का मौका मिलता है, मेरे का कम से कम वसाइल में मैं आप लोगों तक पहुँचता हूँ। कभी करोड़ आदमी तक वही मैसेज पहुँच जाता है, कभी 10 लाख तक पहुँच जाता है, कभी 5 लाख तक मुझे गालियाँ भी पड़ जाती हैं, अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो मैं उसकी तो मुझे परवाह भी नहीं है। मैंने ये जंग जो है आपने इसके तमाम मराइल पे आप अंदाज़ा करें ना, जिसका फालिज हुआ, ज़बान पे भी फालिज था। अल्लाह ताला ने मुझे ज़बान वापस जो दी है, फालिज से मैं क्यों हो गया हूँ। मेरी ताकत थी, कितने लोग इस तरीके 12 साल हो गए मेरे फालिज को, और मैं ठीक ठाक होके बैठा आपसे बातें कर रहा हूँ। आपके कान जो है मेरी आवाज़ों से मानूस हो चुके हैं, पता नहीं कुछ को नामानूस भी लगेंगे। तो इसके बावजूद मैं अपनी आवाज़ के साथ इंशाल्लाह आखिरी सांस तक ये जंग लड़ूंगा। मैं उन जर्नलों को जिन्हें लूटा है, और रिटायर्ड जर्नलों को, वो आके बैठ जाते हैं हमारी, यानी अंदाज़ा करें सियासत के मसाइल वो हल कर रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं। जो मुंह काला किया है उन्होंने, अपना भी, पूरे मुल्क का भी शर्म नहीं आती उनको। उन जंगों में हार के आए बैठे, और हमें बैठ के रोज़ाना शाम को
वो आके लेक्चर देते हैं। कहाँ से अब ये सलाहियतें होंगी? सियासतदान भी वो हैं, जोग्राफिया दान भी वही हैं, वही हमारे साइंसदान भी वही हैं, ज़राअत के माहिर भी वही हैं। तो फिर हमारे आईनी मसाइल का हल का मामला भी वो भी उन्हीं की गुट्ठी में है। अब हमें आप निकालना चाहते हैं, हमें निकाल दें, टीवी से तो निकाल दिया, उनको बिठाया हुआ है। अंदाज़ा करें वो है, और उसका कभी मुंह उनका देखा करें, वो आईनी माहिरीन है, वो दिफाई माहिरीन लिखा हुआ होता है, क्योंकि चैनल की मजबूरी है। जो वो कहते हैं हमारे चैनल बेचारे, ये शकील रहमान का 2-3 दफ़ा रगड़ा लगा टिका के, अब उसके हक में हो गया है। लेकिन तमाम लोगों को खरीद के, पकड़ के, डरा के, खौफ की फजा के अंदर, अगर आप समझते हैं इस तरह मुल्क के मसाइल हल हो गए हैं, नहीं हुए हैं। इसके लिए अदलिया आगे बढ़ेगी, इंशाअल्लाह फैसले होंगे। पाकिस्तान ने जिंदा रहना है, ता क़यामत जिंदा रहना है। ये घर है मेरा, मेरे बच्चों का, ये मेरे मुल्क के बच्चों का, ये 22 करोड़ लोगों का, कल जितने बढ़ जाएं उन सब का है। इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ ये कहते हुए कि इंशाअल्लाह मैं इन जर्नैलों को, लुटेरे जर्नैलों को छोड़ूंगा नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।